हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप एक बिगनर हैं और अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, सो दिस विल गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट को यूज़ करके एक इमेज गैलरी एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा एप्लीकेशन क्या होने वाला है और उसके बाद हम बात करेंगे इसको कैसे क्रिएट करना है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल बट अ वेरी इफेक्टिव प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने एक इमेज कैरोसेल काइंड ऑफ थिंग बनाई है, या फिर आप बोल सकते हैं इमेज गैलरी जैसी हमने चीज़ बनाई है। इफ़ आई वांट टू सी पिक्चर्स, मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, नेक्स्ट कर सकता हूँ, मैं इसको फुल व्यू में ले जा सकता हूँ, अपने पूरे कंप्यूटर के व्यू में मुझे दिखेगा। मैं यहाँ पे प्ले का बटन है, इसको कर सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ। सो ऑटोमेटिकली इमेजेस थोड़े थोड़े टाइम में स्लाइड्स होती रहेंगी और चेंज होती रहेंगी। आई कैन इवन पॉज दीज इमेजेस। मेरे पास में इमेजेस से रिलेटेड टाइटल्स हैं एंड आई कैन मिनिमाइज इट। बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ आप इमेजेस को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कैट की इमेजेस देखनी है, मैंने लिखा कैट और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखिए यहाँ पे जितनी भी कैट से रिलेटेड इमेजेस हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये जो पिक्चर्स हमारे पास में आ रही हैं ये हार्ड कोडेड नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने इन सारी पिक्चर्स को मेरे डेटाबेस में कहीं पे सेव करके रखा है। ये सारी पिक्चर्स ऑनलाइन हमको API के थ्रू मिल रही है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँगा डॉग तो मुझे सारे डॉग्स की इमेजेस मिलेगी। अगर मैं कुछ भी लिखूँगा फॉर एग्जांपल एरोप्लेन, सो आई विल गेट एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन लिखते हैं, सो यू कैन सी हमको एरोप्लेन्स की इमेजेस मिल रही है। सो यू कैन सर्च फॉर एनी इमेज यू वांट। हम लोग एक API यूज़ कर रहे हैं फ्लिकर की, और वो फ्लिकर का जो API है वो हमको इमेजेस रिटर्न करता है और हमने उस इमेजेस को यूज़ करके, उन इमेजेस को यूज़ करके इस तरीके का एक ब्यूटीफुल लुकिंग इमेज गैलरी क्रिएट किया है। सो इफ़ यू वांट टू सी कि कैसे हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट में, इट विल गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, फन एंड ईजी ट्यूटोरियल फॉर यू। Stick to me and I'll show you how to create this application with minimum fuss. Okay, so without wasting further time, let's quickly get started और हम लोग शुरू करते हैं हमारे React application को create करना। So I already have one folder named YouTube और इसके अंदर में मैं अपना React application create करूँगा। So in the terminal I have to write npx create react app and the application name will be Pixum। हमारे प्रोजेक्ट का नाम मैंने पिक्सम रखा है, दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे पिक्सम दे रहा हूँ। यू कैन नेम योर प्रोजेक्ट एनीथिंग एंड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड लेट द प्रोजेक्ट इंस्टॉल। सो हमारी एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स चेंज डायरेक्टरी एंड गो इनसाइड आवर पिक्सम प्रोजेक्ट and then I'll open this project in my VS Code using code space curate। जैसे ही आप टाइप करेंगे automatically it will open the VS Code and this project in VS Code for us। Let's close everything else and we have our project, bare bone project setup। Let's start this project and see if everything is working fine। and to start the project हम लोगों को यूज़ करना होता है npm start command। wait for few seconds and our project will spin up। Till then I'll show you what are the things that we will going to use। So inside the readme file I'll remove everything and यहाँ पे मैं mention करता हूँ जितनी भी dependencies। Okay, by the way it is asking me कि 3000 पे already एक application run कर रहा है, do you want to use any other port? So let me say yes, I want to use another port and हमारा application जब तक start हो रहा है let me show you कि हम लोग क्या कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ करने वाले हैं इस application में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स रिएक्ट तो होने ही वाला है। सेकंड चीज़ जो हम लोग यूज़ करेंगे हमारी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, या फिर डिपेंडेंसी आप बोल सकते हो, कौन सी डिपेंडेंसीज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। रिएक्ट ऑफकोर्स होने वाला है। हम लोग सेकंड डिपेंडेंसी में यूज़ करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट बूटस्ट्रैप इज़, सो आई विल रिकमेंड कि आप थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के बारे में जान लीजिए। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक CSS का फ्रेमवर्क होता है जो कि हमको डिज़ाइनिंग के लिए हेल्प करता है। CSS का फ्रेमवर्क है तो ऑफकोर्स हमको काफ़ी हेल्प करता है डिज़ाइनिंग के लिए, UI क्रिएट करने के लिए। एंड बूटस्ट्रैप बेसिकली जो ट्रेडिशनल बूटस्ट्रैप था वो हमारा jQuery, जावास्क्रिप्ट और CSS के साथ में मिलकर हम लोग उसको यूज़ करते थे। बट रिएक्ट बूटस्ट्रैप का ही एक एडवांस वर्जन है जो कि बूटस्ट्रैप टीम ने स्पेशली रिएक्ट के लिए बनाया। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिएक्ट बूटस्ट्रैप, डोंट वरी, आप इस वीडियो को फिर भी फॉलो अलॉन्ग कर सकते हो एंड यू विल गेट टू नो कि क्या चीज़ें हैं एंड आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी ईजी फॉर यू। थर्ड जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है रिएक्ट का एक और लाइब्रेरी या फिर एक और डिपेंडेंसी, दैट इज़ रिएक्ट इमेज गैलरी। सो ये एक लाइब्रेरी है या फिर एक डिपेंडेंसी है जो हम लोग यूज़ करेंगे टू क्रिएट आवर इमेज गैलरी।
दैट्स प्रीटी मच इट। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें से रिएक्ट हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अब हमको इंस्टॉल करना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट इमेज गैलरी। सो लेट मी टेक यू टू द रिएक्ट बूटस्ट्रैप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और हम लोग देखते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन react bootstrap.github.io। ओके, सो दिस पेज इज़ रिमूव्ड। नया डॉक्यूमेंटेशन जब आया है उसके बाद से कुछ पेजेस यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। नेवर माइंड, आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप की इस वेबसाइट पे जाना है reactbootstrap.github.io। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे npm कमांड दे रखी है। लेट मी कॉपी दिस कमांड। हमारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। हम लोग प्रोजेक्ट के कोड में जाते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और इस कमांड को हम लोग पेस्ट करते हैं, हिट एंटर, और ये हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप दोनों चीज़ों को इंस्टॉल कर देगा। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट रिएक्ट बूटस्ट्रैप, आपको अगर स्क्रैच से सीखना है, सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो सीरीज इन दिस चैनल। सो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो यू कैन चेक आउट कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है। सो ये हमारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुकी है। नेक्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल। सो बिफोर इंस्टॉलिंग रिएक्ट इमेज गैलरी हम लोगों को कुछ चीज़ें और करनी है ताकि हम लोग बूटस्ट्रैप को पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर कर दें। देखिए, सबसे पहले इंस्टॉलेशन हो चुका है। इंस्टॉलेशन के बाद में हम लोगों को इंपोर्ट कराना होता है CSS को। सो ये CSS की कमांड है इंपोर्ट कराने की। इसको हम लोगों को पेस्ट करना होगा हमारे index.js फाइल के अंदर। सो इनसाइड दी src वी हैव index.js। यहाँ पर आपको बस इस import कमांड को पेस्ट करना है। सो वी आर बेसिकली importing bootstrap min.css फ्रॉम bootstrap.css। सो दैट्स इट। अब हम लोग bootstrap को यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एंड अब हम लोग रेडी हैं इंस्टॉल करने के लिए रिएक्ट इमेज गैलरी। सो रिएक्ट इमेज गैलरी को सर्च करिए। पहला जो आपके पास लिंक आएगा npm.js का, वहाँ से आपको ये कमांड मिलेगा npm इंस्टॉल करने का कमांड। Let's run this command and install the React Image Gallery dependency in our project. So React Image Gallery क्या है, मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन, फुल स्क्रीन साइज़, यहाँ पे प्ले पॉज का वीडियो है, यहाँ पे जो इमेजेस दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट करी हैं यूजिंग रिएक्ट इमेज गैलरी। मैं आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पे लेकर जाता हूँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। सो ये है हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट इमेज गैलरी का। सो दिस इज़ द गिटहब रिपोजिटरी ऑफ रिएक्ट इमेज गैलरी। स्क्रॉल डाउन करने पे हमको मिलता है कि हम लोग इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर भी दिख ही रहा है, जैसा हमने बनाया है बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है। यू कैन चेंज दी स्टाइलिंग एंड टाइप्स, ये सब अलग बात है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको बस ये इंस्टॉलेशन कमांड लिखनी होती है। देन हमको इम्पोर्ट कराना होता है कुछ CSS जो कि स्टाइलिंग के लिए काम आता है। देन हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर हमको जिस भी जगह पे, जिस भी पेज में, हमारे जिस भी कंपोनेंट में इस स्लाइडर को या इस इमेज गैलरी को इंपोर्ट कराना है या यूज़ करना है, वहाँ पे हम इंपोर्ट कराएंगे इमेज गैलरी। हम लोगों को एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर में अगेन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। इन ऑब्जेक्ट्स में 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो है ओरिजिनल, दूसरा है थंबनेल। ओरिजिनल स्टैंड करता है ओरिजिनल इमेज का लिंक, यानी कि ये जो इमेज आपको बड़ी सी दिख रही है ये ओरिजिनल इमेज है। एंड थंबनेल स्टैंड करता है जो नीचे आपको छोटी सी इमेजेस दिख रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इमेज, यहाँ पर इस इमेज का ये थंबनेल्स हैं जो कि शॉर्ट में छोटी इमेजेस हैं। एंड ये दोनों ही चीज़ें मिलकर हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती हैं। एंड इस पूरे ही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हमको पास कर देना होता है इमेज गैलरी के अंदर, इमेज गैलरी कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप पास करना होता है। दैट्स इट। इतना करने पे हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सो यू कैन सेंस के कितना ईजी होने वाला है। लेट्स सी हम लोगों ने क्या कुछ अभी तक कर लिया। ये हमारा लाइव प्रीव्यू है एंड इसके साथ आप और भी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी कुछ और भी है, जैसे और भी प्रॉप्स हैं, ओरिजिनल, थंबनेल्स, फुल स्क्रीन, ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो, थंबनेल क्लास, ओरिजिनल क्लास, आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, साइजेस वगैरह चेंज कर सकते हो, लूप, लेजी लोडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। सो हम लोग हमारी एप्लीकेशन में जाते हैं, सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं एंड लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अवर प्रोजेक्ट। सो आई एम क्लोजिंग index.js एंड readme फाइल। हम लोग src के अंदर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट्स का एंड इस कंपोनेंट के अंदर में मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा home.js के नाम से। इस home.js के अंदर मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करूँगा
एंड इस कंपोनेंट को app.js के अंदर में हम इंपोर्ट कराएंगे. सो लेट मी रिमूव जितना भी एक्स्ट्रा कोड हमको क्रिएट रिएक्ट ऐप ने दिया है वो सब रिमूव करते हैं. वी डोंट नीड लोगो, वी डोंट नीड CSS फाइल एज वेल. यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कराते हैं हमारे होम को एंड वी कैन मेक इट सेल्फ क्लोजिंग क्योंकि हम लोग कोई भी चाइल्ड प्रॉप पास नहीं करने वाले हैं. लेट मी सी हमारी एप्लीकेशन अभी कैसी दिख रही है. ये हमारी ऑलरेडी जो इमेज, ये हमारा ऑलरेडी जो रनिंग प्रोजेक्ट है वो है. लेट मी गो टू लोकल होस्ट 3001. सो दिस इज़ अवर फ्रेशली और न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट. लेट मी क्लोज दिस एज वेल एंड रिएक्ट बूटस्ट्रैप को भी क्लोज कर देते हैं. लेट मी गो टू द कोड. हमारे पास में होम दिख रहा है, दैट्स कूल. अब हम लोग जो भी कोड करेंगे वो होम के अंदर करेंगे. लेट मी क्लोज दिस app.js, हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं है. हम लोग पहले थोड़ा सा प्लान करते हैं हमारा UI कैसा होने वाला है, देन वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग अवर एप्लीकेशन. सो हमारा जो UI होगा वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. फर्स्ट जो पार्ट है, लेट मी गो हेयर एंड ओपन अवर प्रोजेक्ट ताकि हम बेटर विजुलाइज कर पाएँ. लोकल होस्ट 3000. जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा हेडर. सो हमारे पास में एक हेडर होगा. देन वी विल हैव अ सर्च बॉक्स. सो हमारा हेडर के बाद में होगा सर्च बॉक्स. देन इसके बाद में हमारे पास में होगी मेन बॉडी एंड मेन बॉडी के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं इमेज, जो भी हमारा इमेज गैलरी डिपेंडेंसी हमने यूज़ करी है. सो वी विल बी यूजिंग इनसाइड द बॉडी वी विल बी यूजिंग रिएक्ट इमेज गैलरी. सो स्टार्ट करते हैं. हमारी इन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारा UI क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं. आई एम यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप. सो रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करने का सबसे प्राइमरी जो रीज़न है वो यही है कि हम लोग UI को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कुछ भी कस्टम CSS बहुत कम लिखने वाला हूँ. रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करके हम लोग काफ़ी ईजिली हमारी UI को क्रिएट कर सकते हैं. सो आई विल बी यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप. आप चाहो अगर आपको CSS आता है तो आप लोग अपने हिसाब से अपना CSS लिख सकते हो. इट्स मेनली अबाउट द लॉजिक ऑफ क्रिएटिंग image gallery rather than focusing on the CSS part. That's why I'm using React Bootstrap. But आप लोग free हो किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए. So let me use the first component from React Bootstrap. So मैं container एक component होता है React Bootstrap के अंदर, वो यूज़ करने वाला हूँ और इसको मैंने import करा लिया है from React Bootstrap. So इस कंटेनर को यूज़ करने के लिए आपको import कराना पड़ेगा इस कंटेनर को, और उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इंस्टॉल करो सबसे पहले रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप को, जो हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया था. अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है सो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क. सो सेकंड स्टेप इज़ टू इम्पोर्ट दिस बूटस्ट्रैप जो हमने पहले इम्पोर्ट किया था. अगर आपने सब इम्पोर्ट कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, देन यू आर गुड टू गो एंड यू आर रेडी टू यूज़ अवर बूटस्ट्रैप. कंटेनर. नाउ कंटेनर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. कंटेनर एक ऐसा कॉम्पोनेंट है रिएक्ट बूटस्ट्रैप में जो हमारे जो भी कंटेंट है हमारी एप्लीकेशन का उसको रैप करने के काम आता है. एक तरीके से रैपर है. जैसा हमारा मेन डिव है ये एक रैपर है इस पूरे ही रिटर्न स्टेटमेंट का, वैसे ही कंटेनर हमारी पूरी एप्लीकेशन का रैपर है. कंटेनर का काम ये होता है कि थोड़ा सा पैडिंग और मार्जिन दे देता है लेफ़्ट और राइट से, ताकि हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी सेंट्रली अलाइन रहे. सो मैं थोड़े से लॉरम टेक्स्ट के साथ में लिख कर थोड़ा सा आपको शो करता हूँ कि कैसा हमारा एप्लीकेशन लग रहा है. सो यू कैन सी लॉरम 50 लिखने पे मेरे पास 50 का रैंडम टेक्स्ट आ गया. बट यहाँ पर राइट में और लेफ़्ट में हमारे पास में थोड़ा सा पैडिंग है, थोड़ी सी मार्जिन है, और हमारा जितना भी कंटेंट है वो सेंट्रली अलाइंड है. सो इसलिए मैंने इस कंटेनर कंपोनेंट को यूज़ किया है. दैट्स कूल. कंटेनर के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे कार्ड. सो कार्ड क्या होता है? कार्ड बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जो जो हमको बेसिकली एक बाउंड्री देता है, एक आउटलाइन देता है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, सो ये जो आपको दिख रही है बाउंड्रीज आउटलाइंस जो आपको दिख रही है ये एक कार्ड है. ओके, सो वी विल बी यूजिंग कार्ड. सेव इट. हमारे एप्लीकेशन अभी सब कुछ हट गया है. कार्ड इंपोर्ट नहीं है. सो कंट्रोल स्पेस या फिर हम लोग यहाँ पर कंटेनर के बाद कॉमा करके कार्ड को इंपोर्ट करा सकते हैं फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप. सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको जो भी इंपोर्ट कराना है आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप से ही इंपोर्ट कराना है. यहाँ पे हो सकता है VS कोड आपको सजेशन दे बूटस्ट्रैप से इंपोर्ट कराने का, बट दैट यू शुड नॉट डू. आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप के साथ में ही कार्ड को इंपोर्ट कराना है. एरर हैज़ गॉन, बट अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं है. कार्ड के अंदर बेसिकली कार्ड क्या होता है? कार्ड कंटेन्स 3 थिंग्स. कार्ड के पास एक तो होता है हेडर, कार्ड के पास हेडर होता है, कार्ड के पास होती है बॉडी
एंड कार्ड के पास होता है फुटर। बट हम लोग इस तरीके से हेडर बॉडी फुटर नहीं लिखते हैं, हम लोगों को कार्ड को यूज़ करके हेडर बॉडी फुटर क्रिएट करना होता है। सो वो हम लोग क्रिएट करते हैं यूजिंग कार्ड डॉट, कार्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ हेडर। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट हेडर इन कार्ड। इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेडिंग एंड लेट मी शो यू। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक हेडर बन चुका है और हेडर के अंदर हेडिंग है। दिस इज़ प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव हियर इन आवर पिक्सम एप्लीकेशन। सो दैट्स कूल, दैट्स फाइन। हम लोगों को हेडिंग नहीं लिखना, हम लोगों को लिखना है पिक्सम। सो आई विल यूज़ पिक्सम टेक्स्ट एंड ओके। नाउ हम लोगों को थोड़ा सा मार्जिन देना है टॉप से। लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ ताकि यू कैन सी व्हाट आर द चेंजेस आई एम मेकिंग एट रियल टाइम। नाउ वी वांट सम मार्जिन फ्रॉम द टॉप। सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग कार्ड के ऊपर एक क्लास लगा सकते हैं। वी कैन डू क्लास नेम एंड वी कैन से मार्जिन टॉप ऑफ 5 यूनिट्स। सो हमारा जो एप्लीकेशन है मार्जिन थोड़ा सा, हमारे हेडर को टॉप में मार्जिन मिल गया, हमारे कार्ड को पूरे को बेसिकली टॉप से मार्जिन मिल गया है 5 यूनिट का। ये 5 यूनिट है, 5 पिक्सल्स नहीं है या 5% नहीं है, ये यूनिट है एंड यूनिट कैलकुलेट होती है बेस्ड ऑन आपका स्क्रीन साइज़ कितना है। सो इट विल गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिव। नाउ हमारे हेडर के साथ में हमको और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट कि मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ग्रेश काइंड ऑफ कलर दे दूँ। सो मैं यहाँ पे एक क्लास दे रहा हूँ, क्लास नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट सेकेंडरी। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ बूटस्ट्रैप तो आपको पता होगा कि हमारे पास में कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्निंग, डेंजर। ये सारी क्लासेस हमारे जो भी बूटस्ट्रैप के अंदर कलर्स होते हैं वो प्री डिफाइंड कुछ कलर्स को मेंशन करती है। जैसे कि प्राइमरी फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा प्राइमरी, सो हमारा जो कलर होगा वो काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा। मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिख दी है, PRIMARY। सो हमारा जो कलर है टेक्स्ट का वो ब्लू हो गया क्योंकि प्राइमरी स्टैंड करता है ब्लू कलर के लिए। वैसे ही सेकेंडरी जो हमारा टेक्स्ट है वो स्टैंड करता है ग्रेइश काइंड ऑफ कलर के लिए। सो इसलिए हमारा जो पिक्सम का टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ग्रेइश हो गया है। फाइन, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि वी गेट अ बेटर व्यू ऑफ आवर कोड। नाउ आफ्टर द हेडिंग वी नीड टू क्रिएट द बॉडी ऑफ आवर कार्ड। सो आई विल बी यूजिंग कार्ड अगेन डॉट, हमको एक प्रॉपर्टी मिलती है बॉडी। इसके अंदर हमारी जो भी कार्ड है उसकी पूरी बॉडी जाएगी। सो इस बॉडी के अंदर हमको क्या दिखाना है, इस बॉडी के अंदर बेसिकली हमको एक सर्च बॉक्स दिखाना है, राइट। हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, हमने हेडर क्रिएट कर दिया है और जो कि हमको यहाँ दिख रहा है पिक्सम, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ सेकेंड स्टेप इज़ टू क्रिएट अ इनपुट बॉक्स या फिर एक सर्च बॉक्स। सो कार्ड बॉडी के अंदर हम लोग एक सर्च बॉक्स क्रिएट करेंगे एंड सर्च बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमको एक इनपुट टाइप क्रिएट करना है। बेसिकली इनपुट टाइप क्रिएट करने के लिए हम लोग ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, इनपुट टाइप असाइन टेक्स्ट, दैट इज़ बेसिक वे ऑफ क्रिएटिंग एन इनपुट इन HTML। बट हम लोग रिएक्ट बूटस्ट्रैप के थ्रू इनपुट क्रिएट करना देखते हैं। सो रिएक्ट बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए हम लोगों को इम्पोर्ट कराना होगा फॉर्म को। सो फॉर्म कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट बॉक्सेस क्रिएट करते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर। तो मैं टॉप में इम्पोर्ट करा लूँगा इम्पोर्ट फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप /फॉर्म मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा मुझे रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से फॉर्म चाहिए एंड दिस इज़ अवर फॉर्म। सो फॉर्म के अंदर में एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ फॉर्म कंट्रोल, CONTROL कंट्रोल। दिस फॉर्म कंट्रोल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इनपुट बॉक्सेस। सो यू कैन सी हमारा इनपुट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस फॉर्म कंट्रोल के अंदर हमको एक प्रॉप पास करना होता है दैट इज़ टाइप। सो टाइप क्या डिफाइन करता है, टाइप बेसिकली हमारे फॉर्म कंट्रोल को बताता है ये इनपुट किस टाइप का होने वाला है। सो फिलहाल हमारा जो इनपुट है वो टेक्स्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रॉप पास कर देता हूँ टेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट भी अगर हम लोग कुछ पास नहीं करेंगे सो ये टेक्स्ट टाइप का ही बनेगा। सो नाउ वी हैव अवर इनपुट बॉक्स। यहाँ पर हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे और यूज़र टाइप करके सर्च कर पाएगा। मैं साथ में एक और यहाँ पे प्रॉप पास करता हूँ दैट इज़ प्लेस होल्डर। लेट्स से सर्च डॉट 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 एंड हमारे प्लेस होल्डर में आ गया है सर्च, दैट्स कूल। इसके बाद हम लोगों को यूज़र को दिखाना है जो भी यूज़र टाइप करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ कैट, या फिर हम लोग हमारी रियल एप्लीकेशन में जाते हैं
मैं यहाँ पर अगर टाइप कर रहा हूँ कैट और एंटर कर रहा हूँ, सो यू कैन सी यहाँ पर लिखा है पिक्स ऑफ कैट, राइट। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, और यहाँ पर हम लोग एक H6 के अंदर पिक्स ऑफ, अभी के लिए हम लोग हार्ड कोड कर देते हैं कैट, बाकी हम लोग ये एक वेरिएबल होगा जिसको हम लोग उठाएंगे जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट कर रहा है या फिर इनपुट बॉक्स में डाल रहा है। दैट्स कूल। अभी हम लोगों के पास में ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ये इस साइड आ रहा है, हम लोगों को इसको सेंटर करना है। सो टू मेक इट सेंटर हम लोग ये क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की, दैट इज़ टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर बेसिकली जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको सेंटर अलाइन कर देता है, एंड साथ में हम लोग टेक्स्ट सेकेंडरी क्लास यूज़ करेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट को एक कलर दे देगी, स्लाइटर ग्रे काइंड ऑफ कलर दैट सूट्स अवर थीम। नाउ वी हैव अवर UI ऑलमोस्ट रेडी। हम लोगों के पास में एक हेडर है, हम लोगों के पास में सर्च बॉक्स भी बन चुका है। अब हमको बनाना है बॉडी। सो बॉडी विल बी द मेन थिंग, बट बॉडी को बनाने से पहले हम लोगों को थोड़ी सी फंक्शनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। फंक्शनैलिटी इन द सेंस हमको देखना पड़ेगा हम लोग इमेजेस कैसे लाएंगे या इमेजेस कहाँ से लेके आएंगे। उसके बाद जो इमेजेस आएंगी उस इमेजेस को हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत हम लोगों को बिजनेस लॉजिक यहाँ पे लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर बिजनेस लॉजिक। सो इसके आगे मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ, दैट इज लॉजिक लिख देते हैं, लॉजिक टू कॉल API, राइट। लॉजिक टू कॉल API एंड गेट द इमेजेस। सो जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, इसको मैं स्क्रीन साइज फुल कर देता हूँ, एंड हम लोगों को यूज़ करना है फ्लिकर का API की, एंड फ्लिकर इमेजेस, फ्लिकर API। सो मैंने दो चीज़ें सर्च करी हैं, एक तो फ्लिकर का API की एंड सेकंड फ्लिकर सर्विस। सो फ्लिकर सर्विस बेसिकली हमको APIs प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम लोग इमेजेस को फेच करेंगे, या फिर हम लोग जो यहाँ पर लिख रहे हैं, जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं। सो इफ़ आई शो यू नेटवर्क टैब में, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉग फॉर एग्जांपल, एक API कॉल हो रही है फ्लिकर की, एंड ये API हमको रिटर्न कर रही है इमेजेस। इन इमेजेस को ये 10 इमेजेस रिटर्न कर रही है, मैंने 10 इमेजेस सेट करके रखी। ये जो इमेजेस रिटर्न कर रहा है फ्लिकर वो हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग इमेजेस को हार्ड कोड करके रख रखे हैं, हर बार वही इमेजेस आएंगी। हम लोग फ्लिकर पे जा रहे हैं और फ्लिकर हमको इमेजेस रिटर्न कर रहा है। दैट गिव्स अस अलाउंस कि हमारा यूज़र जो भी इमेज सर्च करेगा, हमारा फ्लिकर API जो भी इमेज देगा वो हम लोग यूज़र को दिखा देंगे। सो हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं है, हम लोग जो फ्लिकर दिखा रहा है हम लोग वो यूज़र को शो कर दे रहे हैं। अब फ्लिकर हम लोगों को दो चीज़ें हमको चाहिए, बेसिकली API कीज़ चाहिए, ऑफकोर्स हमको API कॉल करने के लिए API की चाहिए होती है, एंड सर्विसेज। सो आपको ये लिंक मैं दे दूँगा ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और API की ढूंढने के लिए ये लिंक मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था, सो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहीं पे लिखा है फ्लिकर API की, और यहाँ से जो पहला लिंक है API की, इस पर आप क्लिक करिए। सो आपको लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले तो इस फ्लिकर के इसमें जो भी वेबसाइट है इसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस API वाले इस URL पे जाना है, एंड यहाँ पर ये बोल रहा है टू यूज़ फ्लिकर यू नीड टू हैव एन एप्लीकेशन की। ऑफकोर्स हमको API की ज़रूरत है, और यहाँ पर दो टाइप की API कीज़ होती हैं। एक होती है नॉन कमर्शियल, जो कि आप अगर कुछ भी सीखने के पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रहे हैं इस API को, सो नॉन कमर्शियल हम लोग API की लेंगे। अगर आप कमर्शियली यूज़ करना चाहते हो इसको, सो आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, आप कमर्शियली कीज़ को यूज़ करोगे। सो अप्लाई फॉर योर की ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, एंड ये आपको दो ऑप्शंस दे रहा है, फॉर नॉन कमर्शियल एंड फॉर कमर्शियल। सो ऑफकोर्स हम लोगों को कमर्शियल तो कुछ करना नहीं है, आपको नॉन कमर्शियल वाले पे क्लिक कर देना है, अप्लाई फॉर कमर्शियल कीज़। एंड जैसे ही आप इस पर अप्लाई करोगे आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे पूछा है, आपको क्या ऐप का नाम देना है, एंड देन आप ये एप्लीकेशन क्यों बना रहे हो। सो आपको थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है कि हम लोग लर्निंग पर्सपेक्टिव से इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं लिख देता हूँ आई एम क्रिएटिंग दिस ऐप फॉर I am creating an application like image gallery for learning perspectives, and हम लोगों को टिक कर देना है, इनके जो भी एग्रीमेंट्स हैं सबमिट करना है, एंड दैट विल गिव अस एक API की हमको जनरेट होके मिलेगी। पिक्सम की हमको API की मिल गई है और सीक्रेट की मिली है। सो आई वुड रिकमेंड इस API की और सीक्रेट की को यूज़ नहीं करिएगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, सो इट माइट नॉट वर्क इन फ्यूचर।
एंड आप लोगों को API की खुद की ही जनरेटेड API की हमेशा यूज़ करनी चाहिए. सो दैट्स इट. इस तरीके से आप API की जनरेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू दी एक्चुअल API. कौन सी APIs हमको यूज़ करनी है. सो फ्लिकर सर्विसेज के ऊपर जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं. बहुत सारी APIs हैं. OAuth है, इसमें कॉमन है, कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत कुछ है, गैलरीज हैं, काफ़ी कुछ है. लेकिन हमको जो मेन API देखनी है वो है हमारी flickr.photos के अंदर में सर्च, flickr photo.search, क्योंकि हम लोगों को सर्च फंक्शनैलिटी ऐड करनी है. फ़ोटोज़ सर्च करने की फंक्शनैलिटी हमको चाहिए. सो आप यहाँ पे ढूंढिएगा flickr photos.search. इसको अगर आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, सो इस तरीके का एक डॉक्यूमेंटेशन पेज ओपन होगा. यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड है API की आपको रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको क्या कुछ देना है. मैं आपको रन करके दिखाता हूँ डायरेक्टली, ताकि इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू सी क्या हो रहा है. लास्ट में मैं देखता हूँ यहाँ पर है एक्सप्लोर API. इस पर मैं क्लिक करता हूँ. यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं API की डालने का, यूज़र ID, टैग्स. इसमें रिक्वायर्ड है API की, तो जो API की हमको यहाँ पे मिली है हम इसी API की को कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं हमारी API की. सेकंड यूज़र ID, ये ऑप्शनल है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों को टैग्स में डालना पड़ेगा हमारा जो भी हम लोगों को चीज़ सर्च करनी है. फॉर एग्जांपल मुझे कैट की इमेजेस चाहिए, राइट. सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैट टैग्स के अंदर में. देन मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड स्क्रॉल डाउन. मुझे आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे आउटपुट JSON फॉर्मेट में चाहिए. एंड यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं. साइन कॉल एज मेरा जो भी यूज़र नेम है वो विथ फुल परमिशंस, देन साइन कॉल विथ नो यूज़र टोकन, एंड ये है डू नॉट साइन कॉल. सो हम लोगों को कुछ भी ऑथेंटिकेशन अभी नहीं डालना है. आप डू नॉट साइन कॉल पे क्लिक करिए एंड देन आपको एक चीज़ और फिल करनी है यहाँ पे, दैट इज़ पर पेज में आप दे सकते हैं 10, यानी कि आपको कितनी इमेजेस एक बार में चाहिए. एक बार में अगर आप यहाँ 20 लिखेंगे तो आपको 20 इमेजेस मिल जाएंगी. अगर आप एक बार में लिखेंगे कि मुझे 10 इमेजेस चाहिए तो 10 इमेजेस ये रिटर्न करेगा. हम लोग कॉल करते हैं मेथड को. इफ़ एवरीथिंग वर्क्स हमारे पास में आएगी कुछ रिस्पॉन्स. यस, हमारे पास में रिस्पॉन्स आया. रिस्पॉन्स JSON फॉर्मेट में है. हमको मिल रहा है फ़ोटोज़ के अंदर में है हमारे पास पेज फर्स्ट है. पेजेस हमारे पास में टोटल इतने पेजेस हैं, मतलब API के पास में, फ्लिकर के पास में लगभग इतने पेजेस हैं. पर पेज हमको 10 रिजल्ट मिले हैं. टोटल कितने हैं हमारे पास में, इतने रिजल्ट फाउंड हुए हैं. यानी फ्लिकर के डेटाबेस में कैट से रिलेटेड इतने रिजल्ट उसके पास टोटल हैं. हमने केवल 10 रिजल्ट्स मांगे हैं. और फोटो के अंदर में हमको मिल रही है हमारी फ़ोटो. सो ये पिक 1 है, नीचे दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर, ऐसे करके हमारे पास में 10 पिक्चर है. स्टेटस हमारे पास में है ओके. अब इस API को अगर हमको कॉल करना है तो उसका URL ये रहा. ये हमारा पूरा URL. इसको अगर मैं किसी ब्राउज़र में जाकर पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा तो भी आपको सेम जो मिल रहा है JSON वो यहाँ पे मिलेगा, राइट. इसको हमको यूज़ करना है हमारे फैच के अंदर या फिर हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, और फैच के थ्रू हम लोगों को इस एंड पॉइंट को कॉल करना है. वो हम लोग देखेंगे. बट एक क्वेश्चन बिगनर्स के माइंड में आ सकता है कि इमेज कहाँ है, राइट. हम लोगों ने ये API कॉल करी है फ़ोटोज़ लेने के लिए, लेकिन फ़ोटो कहाँ है. यहाँ पर तो फ़ोटोज़ के अंदर में कुछ डिटेल है. अगर ये कैट की पिक्चर है, यानी कि अगर ये इस टाइप की कैट की कोई पिक है, तो इसमें पिक्चर तो है नहीं, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे. पिक्चर नहीं है, लेकिन हमारे पास में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको रिटर्न हो रही हैं. पहला है ID, दूसरा है सीक्रेट ये वाला, और तीसरा है सर्वर. इन 3 डिटेल्स के साथ में हम लोग एक और API कॉल करेंगे. उस API के अंदर जब हम सर्वर, ओनर, सीक्रेट और ID डालेंगे तब हमको मिलेगी एक्चुअल जो एग्जैक्ट पिक्चर है वो हम लोग जब कोड करेंगे, जब हम लोग एग्जैक्ट कोडिंग के पार्ट में आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा. बट अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है ये एग्जैक्ट इमेज नहीं है. यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में इमेज नहीं है. ये हमको दे रहा है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जैसे सीक्रेट, सर्वर और ID. इसके थ्रू हम लोग एक API कॉल करेंगे. वो API हमको एग्जैक्ट फ़ोटो रिटर्न करेगा. जो रियल इमेज होगी कैट की, डॉग की, वो उस API से आएगी. लेकिन इस API से हमको मिल रहा है डिटेल्स ऑफ इमेजेस. दैट्स कूल. अब हम लोग जाते हैं हमारे कोड में और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस एप्लीकेशन को वर्किंग बनाते हैं. सो टॉप में अब हम लोग कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं. सो फर्स्ट मेरा वेरिएबल होगा यूजिंग यूजर स्टेट. एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इमेजेस या फिर इमेजेस. यस, इमेजेस सेट इमेजेस इक्वल्स टू यूजर स्टेट
STATE एंड मुझे यूज़ स्टेट हुक को इंपोर्ट कराना है फ्रॉम रिएक्ट। ओके, ये सजेशन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कॉमा लगा के यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करा लेता हूँ। इनिशियल जो हमारा यूज़ स्टेट है, यूज़ स्टेट के पैरामीटर्स में हमको इनिशियल वैल्यू देनी होती है, आई होप यू नो। तो हमारी जो इमेजेस हैं वो एक इमेज नहीं होगी। लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, IMAGES इमेजेस एंड सेट इमेजेस। तो यहाँ पर एक इमेज तो होगी नहीं, हमारे पास में क्या होगा, एरे होगा, इमेजेस का एरे होगा। इसलिए मैंने ये क्या बनाया है, इस इमेजेस नाम के वेरिएबल को बनाया है एरे। सो वी विल गेट एरे ऑफ इमेजेस। सेकेंड एक वेरिएबल और क्रिएट करते हैं एंड दैट वेरिएबल विल बी इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू कॉमा सेट इनपुट वैल्यू। अब ये वेरिएबल क्यों बनाया है हमने, इक्वल्स टू, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, यूज स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू इसकी होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। ये वेरिएबल हमने बनाया है, जो भी यूज़र हमारा कुछ यहाँ पे टाइप करेगा उसको होल्ड करने के लिए ये वेरिएबल है हमारा इनपुट वेरिएबल। नाउ वी विल क्रिएट एक और वेरिएबल, हम लोग बना ही लेते हैं साथ में। वी विल क्रिएट अनदर वेरिएबल और इसका नाम मैं देता हूँ सर्च टर्म। सो बेसिकली जो भी हमने इनपुट क्रिएट किया है उसको मैं इस सर्च टर्म के अंदर डालूंगा एंड API कॉलिंग में हम लोग इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे, सेट सर्च टर्म equals another user state and initialize it with empty string. Okay, I have put a wrong semicolon here. So we have created all the variables that are required. Now let's create some handler function हमारे input box के लिए। So फिलहाल हमारे पास में input है, type है उसका और उसका placeholder है। Let me pass few props हम लोग, ताकि इसके अंदर जो भी यूज़र टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू को हम लोग वेरिएबल में होल्ड कर पाएँ। एंड सो फॉर दैट हम लोग यूज़ करेंगे वैल्यू। सो द वैल्यू विल बी, इस इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो होगी इनपुट वैल्यू, राइट। देन हम लोगों को इसके अंदर डालना है ऑन चेंज। जैसे ही यूज़र कुछ टाइप करेगा हमारा एक फंक्शन कॉल होगा एंड दैट इज़ हैंडल इनपुट चेंज। फिलहाल ये हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन एक्सेस नहीं करता, सो लेट मी क्रिएट दिस हैंडल इनपुट चेंज, const handle input change, assign an arrow function, and inside of this we will get event, and I'll set whatever user have typed inside my set input value event dot target dot value। सो जो भी यूज़र टाइप कर रहा है हैंडल इनपुट चेंज चलेगा और इनपुट वैल्यू हम सेट कर रहे हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू यूज़र टाइप करता जा रहा है। ओके, सो फाइनली हमारे इनपुट के साथ में हमको एक चीज़ और एसोसिएट करनी है। फ़िलहाल जो भी यूज़र टाइप कर रहा है वो हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, बट नाउ हमारी एक फंक्शनैलिटी है इधर में। अगर मैं इस एप्लीकेशन में जाऊँ, इसको मैं क्लोज़ करूँ, सो जैसे ही मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ कैट और एंटर कर रहा हूँ तब हमारी API कॉल हो रही है। सो एंटर की फंक्शनैलिटी हम लोगों को ऐड करनी होगी हमारे एप्लीकेशन में। सो टू ऐड दैट फंक्शनैलिटी हम लोगों को एक ऑन क्लिक लिसनर लगाना होगा हमारे इस इनपुट बॉक्स के अंदर, एंड ऑन क्लिक नहीं, हम लोगों को लगाना होगा बेसिकली ऑन की प्रेस। सो ऑन की प्रेस हम एक इवेंट लगाते हैं और ये एक फंक्शन को कॉल करेगा हैंडल की प्रेस। दिस फंक्शन डज नॉट एक्सिस्ट येट, हम लोग इस फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट हैंडल इनपुट की प्रेस इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन, एक इवेंट हमको रिसीव होगा इसमें भी, एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ इवेंट की जो भी हमने की प्रेस करी है वो की है एंटर, तब हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस मिस हो गया था, फाइन। अगर यूज़र ने एंटर की प्रेस करी है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे API कॉल। आई होप ये इतनी चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर होगी। सो हमारा जो लॉजिक है बेसिकली API कॉलिंग का, वो अभी API कॉलिंग का लॉजिक हमने नहीं लगाया है, सो इसको अभी हम लोग कंप्लीट नहीं मान सकते, बट हमारा जो इनपुट का लॉजिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा ABC और एंटर करूँगा, सो हमारी API जो है वो कॉल होगी। नाउ लेट्स सी हम लोग API कैसे कॉल करेंगे।
सो इस एप्लीकेशन में जाते हैं, हमारा जो ऑलरेडी क्रिएटेड एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को रिफ़्रेश किया, ऐसा नहीं है कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल एम्प्टी है या अभी कुछ सब कुछ खाली है। यहाँ पे हमारे पास में नेचर की पिक्स आ रही हैं। नेचर की पिक्स का मतलब है मैंने इनिशियली जो एपीआई कॉल किया है उसमें नेचर की इमेजेस मेरे जो फ्लिकर की एपीआई उससे मांगी है और वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सो इनिशियल वैल्यू हम लोग भी कुछ डाल सकते हैं, यानी कि जो सर्च टर्म है, फ़िलहाल मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाला है, मुझे स्टार्टिंग में नेचर की इमेजेस चाहिए। सो मैंने यहाँ पर जो मेरी सर्च टर्म है उसकी इनिशियल वैल्यू रख दी है नेचर। एंड हम लोगों को पेज लोड पर एपीआई कॉल करनी चाहिए, ताकि हम लोग जैसे ही पेज लोड हो, हमारी एपीआई कॉल हो, हमको जो इमेज मिल रही है वो हम लोग इस इमेज गैलरी में दिखा सकें। फॉर दैट हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक। सो यूज़ इफेक्ट हुक अगेन एक बहुत पावरफुल आप बोल सकते हो हुक है, तो जिसके अंदर जैसे ही पेज लोड होता है हमारा यूज़ इफेक्ट हुक चलता है एंड ये एक फंक्शन को रन करता है। सो यूज़ इफेक्ट हुक को भी हम लोग पहले इंपोर्ट करा लेते हैं यूज़ स्टेट के साथ में, कॉमा यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड इन द यूज़ इफेक्ट हुक हमको कॉल करनी है हमारी एपीआई। सो वी विल कॉल द एपीआई इनसाइड द यूज़ इफेक्ट हुक। जैसे ही पेज लोड हुआ एपीआई कॉल हुई। एपीआई कॉल होने के साथ में हम लोगों को जो भी इमेजेस मिल रही हैं वो सारी इमेजेस हम लोग इस इमेज गैलरी के अंदर शो करेंगे। सो हमारा मोटिव पूरी तरीके से क्लियर है। आई विल बी यूजिंग फेच, एंड फेच के अंदर में हम लोगों को तो डॉट देन लगाने पड़ते हैं बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो आई होप ये सिंटेक्स आपको क्लियर होगा। डॉट देन एंड डॉट कैच। सो अगर कुछ एरर आएगी सो इट विल गेट कॉट इन दिस डॉट कैच। पहले कैच का कोड लिख लेते हैं डॉट कैच के अंदर। फॉर एग्जांपल एरर आई, सो वी विल क्रिएट अ एरर फंक्शन एंड वी विल कंसोल लॉग दिस एरर। अभी हम लोग कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, अगर एरर आ गया सो विल जस्ट डू एरर कंसोल लॉग एरर। नाउ फेच के अंदर हमको डालना होता है हमारा एपीआई। सो हमारी एपीआई हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखी थी, क्या है एपीआई का एंड पॉइंट। ये है हमारी एपीआई का एंड पॉइंट। लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट। सो यू कैन सी जो हमारी एपीआई है flickr.com/service/rest मेथड है हमारे पास में फ्लिकर फोटो सर्च, यानी कि हमने फ्लिकर को यूज़ किया है फ़ोटो सर्च के लिए। देन हमारी एपीआई की ऑलरेडी हमको मिल रही है, यहाँ पे हमने डाल दी है। आप इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव करके डाल सकते हो ताकि हमारा जो कोड है वो हमारी एपीआई की को एक्सपोज ना करे। जब भी आप गिटहब पे पुश करें तो कोई इसको चुरा ना ले या कुछ मिसयूज़ ना कर पाए, बट दैट्स फाइन अभी के लिए। टैग के अंदर में मैंने लिखा है कैट, यानी टैग एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें अगर आप कैट लिखोगे तो आपको कैट से रिलेटेड इमेज मिलेगी, डॉग लिखोगे तो डॉग से रिलेटेड इमेजेस मिलेगी। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नेचर। अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, दैट्स परफेक्टली फाइन। पेज पर पेज मतलब पर पेज में 10 लिखा है, यानी कि 10 इमेजेस मुझे चाहिए इनिशियली। देन फॉर्मेट है जेसन, दैट्स फाइन। नो जेसन कॉल बैक इक्वल टू 1, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, हमको मिल रहा है। सो वील जस्ट कीप इट। एंड देन पहला जो डॉट देन है, पहला डॉट देन फेच के अंदर रिटर्न करता है हमको स्ट्रीम ऑफ डेटा। सो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो बाइनरी फॉर्म में हो सकता है, आप कह सकते हो। इसको हमको रिटर्न करना होता है या फिर इसको हमको चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है इन दी फॉर्म ऑफ जेसन। सो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करूँगा यूजिंग जेसन फंक्शन। सो आई थिंक एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया है। जब अभी हुआ क्या, एपीआई कॉल हुई, फर्स्ट डॉट देन में हमारे रिस्पॉन्स आया। ये रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी है, इसको मैंने कन्वर्ट किया जेसन में और ये गया हमारे दूसरे डॉट देन के पास। यानी अब दूसरे डॉट देन में हमको क्या मिला, डेटा मिला। हमारा फाइनल जो रिस्पॉन्स है वो इस वेरिएबल में आया। इस वेरिएबल के अंदर हम लोग कंसोल लॉग कराते हैं, हमारा डेटा जो भी आया है उसको देखते हैं क्या हमको मिल रहा है। console.log द डेटा, लेट्स सेव इट। हम लोग कंसोल को ओपन करते हैं एंड मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ एक बार। सो यूज़ स्टेट हुक चला, यूज़ स्टेट हुक जैसे ही यूज़ इफेक्ट हुक चला, यूज़ इफेक्ट हुक के चलने पे हमारा एपीआई कॉल हुआ और एपीआई ने कॉल करके हमको ये रिटर्न कर दिया जो हमारी एपीआई हमको रिटर्न कर रही है, यानी कि हमारी इमेजेस। सो फोटोज़ नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है फ़ोटो और फोटो के अंदर है हमारे पास एरे ऑफ पूरा 10 फोटोज़। इनको हम यूज़ करेंगे टू शो बिलो इन द बॉडी, राइट। सो हमारी एपीआई कॉलिंग ठीक से काम कर रही है। यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर में आई होप आपको एक चीज़ पता होगी
के लास्ट में हम लोग देते हैं कॉमा करके एक एरे। ये होता है डिपेंडेंसी एरे, यानी यूज इफेक्ट हुक किसके ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर अगर हम कोई वेरिएबल पास कर दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पास कर दूँ सर्च टर्म, सो जैसे ही मैं सर्च टर्म को चेंज करूँगा यूज इफेक्ट हुक वापस कॉल हो जाएगा और एपीआई कॉल होगी। सो यहाँ पे मैंने पास किया है सर्च टर्म, यानी जैसे ही यूज़र यहाँ पे कुछ भी सर्च करेगा और सर्च टर्म चेंज होगी तो हमारा वापस एपीआई कॉल होगा। आई होप ये डिपेंडेंसी आपको यूज इफेक्ट हुक में क्लियर होगी। अगर नहीं है तो आप इसके बेसिक्स देख सकते हैं, दैट विल मेक मोर सेंस। सो फिलहाल हमारा इनिशियल जो भी रिजल्ट है वो हमारे पास में आ रहा है। सो लेट्स वर्क ऑन क्रिएटिंग अवर इमेज कैरोसेल। फाइनली हम लोग इमेज जो कैरोसेल हमारा बनाने वाले हैं, इमेज गैलरी जो बनाने वाले हैं, उसको यूज़ करते हैं। सो मैं जाता हूँ इमेज गैलरी, रिएक्ट इमेज गैलरी के वेबसाइट पे, एंड ये वेबसाइट के ऑफिशियल डॉक्स में हम लोग जाते हैं। एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ हमको चाहिए। हम लोगों को इंस्टॉल करना था सबसे पहले तो मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था। दूसरी चीज़ थी हम लोगों को इंपोर्ट कराना था हमारे रिएक्ट गैलरी को, रिएक्ट का जो भी CSS है रिएक्ट गैलरी का, उसको इंपोर्ट कराना था हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ गैलरी जो भी हमारी CSS है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। यू कैन डायरेक्टली राइट रिएक्ट इमेज गैलरी /style/CSS के अंदर में हमको मिल रहा है इमेज गैलरी .css। आई विल प्रोवाइड दिस इंपोर्ट लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। एंड बस इतना करने से हमारी जो बेसिक सेटअप है वो हो चुका है। नाउ हमको यूज़ करना है इमेज गैलरी को, इस कंपोनेंट को, बट ये कंपोनेंट एक प्रॉप एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ इमेजेस का ये जो भी एक प्रॉप है, आइटम्स का, सॉरी जो प्रॉप है, आइटम्स क्या होल्ड करता है, आइटम्स अपने अंदर होल्ड करता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक है हमारा ओरिजिनल, एक है थंबनेल। सो लेट मी गो टू माई कोड, एंड हम लोगों को जो डेटा मिल रहा है हमारी API से, उस डेटा को यूज़ करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस टाइप का हम पहले एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को एंटर कर सकें हमारे इमेज गैलरी में। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या फिर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, बहुत सिंपल है। हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इस वेरिएबल का नाम हम रखते हैं फोटोज़। ओके, फोटोज़ क्या होगा, फोटोज़ होगा जो हमको डेटा मिल रहा है। डेटा के अंदर हम लोगों को क्या मिल रहा है, लेट मी गो बैक, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। सो डेटा क्या है, डेटा पूरा ये ऑब्जेक्ट होल्ड करके रख रहा है। सो डेटा के अंदर हमको मिल रहा है फ़ोटोज़, फ़ोटोज़ के अंदर मिल रहा है हमको फ़ोटो। सो आपको पता ही होगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं तो डॉट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सो डेटा डॉट फोटोज़ डॉट फोटो फोटो, ये मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, फोटोज़ डॉट फोटो, यानी मेरे पास में इस एरे का पूरा होल्ड है किसमें, इस वेरिएबल में। तो ये वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, पूरा एरे होल्ड कर रहा है जो भी हमको API से रिस्पॉन्स मिला है। अब इसके ऊपर, इस फोटोज़ के ऊपर मैं चला सकता हूँ एक मैप फंक्शन, क्योंकि मुझे इटरेट करना पड़ेगा। मैं एक इटरेशन चलाऊँगा, इटरेट करूँगा इस एरे के ऊपर, और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मुझे चाहिए उन इंपॉर्टेंट डिटेल्स को यूज़ करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा सिमिलर टू दिस ऑब्जेक्ट। लेट्स डू इट ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लगे। फोटोज़ मैं लिख रहा हूँ फोटोज़ डॉट ओके, इसको मैं एक वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ, कॉन्स्ट फेच्ड इमेजेस, मैं इसका नाम दे रहा हूँ फेच्ड इमेजेस। फेच्ड इमेजेस में क्या आएगा, फोटोज़ डॉट मैप, हम लोग मैप फंक्शन लगाते हैं। मैप फंक्शन क्या करेगा, फ़ोटो पे इटरेट करेगा, हर फोटो पे इटरेशन चलेगा, एंड हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक होगा ओरिजिनल की, इसकी कुछ वैल्यू होगी। सेकंड प्रॉपर्टी होगी हमारा ओरिजिनल के साथ में हमको एक प्रॉपर्टी और ऐड करनी है, दैट इज़ थंबनेल थंबनेल। सो थंबनेल का क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो है जो बहुत बड़ी सी फ़ोटो है, और दूसरा है ये थंबनेल जो छोटी फ़ोटो होती है। अब यहाँ पे कुछ रैंडम्स फ़ोटो भी दिख रही हैं आपको, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये बेसिकली जो भी हमको API ने रिटर्न किया है हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। एनीवेज, सो हम लोगों को दो चीज़ें चाहिए, एक ओरिजिनल फ़ोटो और दूसरा थंबनेल।
अब जैसा हम लोग जानते हैं हम लोगों को ओरिजिनल फ़ोटो तो मिल नहीं रही है, लेकिन हमको यहाँ पर एक ऐसा लिंक चाहिए जो हमारा इमेज का लिंक हो, उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। सो लेट मी ऐड बैकटिक्स, एंड इन बैकटिक्स के अंदर मैं यूज़ करूँगा https://live.staticflickr। सो फ्लिकर अपना एक API और देता है हमको बेसिकली staticflickr.com, और इसके अंदर हमको पास करनी होती है 2-3 चीज़ें। जैसे हम लोग ID पास करेंगे, सर्वर पास करेंगे, हमको रियल इमेज मिलेगी। लेट मी शो यू फर्स्ट कैसे होता है ये, देन हम लोग आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सो live.staticflickr.com, इसके अंदर हम लोगों को देना होता है जो भी हमारी फ़ोटो है उसका सर्वर। सो हमारे पास में फ़ोटो का सर्वर हमको मिल ही रहा है। हमारे ऑब्जेक्ट को एक बार मैं ओपन करता हूँ, यू कैन सी हमारे पास में सर्वर आ रहा है। सो वी हैव दी सर्वर। सेकेंड इज़ वी हैव टू पास $, then we have to pass the ID of our photo, so photo.id underscore, एक चीज़ और हमको पास करनी है अंडरस्कोर लगा के, photos.secret, फ़ोटो जो हमारे पास में आई है उसका सीक्रेट। सो हमने तीनों चीज़ें पास कर दी हैं। फर्स्ट हमने फ़ोटो का सर्वर दे दिया है, ID दे दी है एंड सीक्रेट दे दिया है। इन तीनों चीज़ों से हमारा एक URL क्रिएट होगा, एक API लिंक हम लोग हिट करेंगे and that will return us the original photograph। लास्ट में हम लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऐड करनी है _b.jpg, हमारा टाइप होगा बेसिकली इमेज का। सो b का मतलब आप लिख सकते हो background.jpg, एंड सिमिलरली हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे को। थंबनेल के लिए भी हम लोग, क्योंकि हमारी इमेज का सेम ही इमेज होगी, इमेज का सर्वर भी सेम होगा, फ़ोटो ID भी सेम होगी, सीक्रेट भी सेम होगा। जस्ट द थिंग इज़ हमारी इमेज का साइज़ डिफरेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे t.jpg कर दूँ तो ये मिलेगा मुझे thumbnail.jpg, जो कि फ्लिकर ऑलरेडी हमको ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको थंबनेल चाहिए तो t.jpg लगा दो, अगर आपको पूरी इमेज चाहिए तो b.jpg लगा दो। सो दैट्स इट। अगर मैं इस पूरे ही लिंक को कॉपी करके हमारे ब्राउज़र में जाकर पेस्ट करूँ और यहाँ पे photo.server की जगह मैं एग्जैक्ट हमारा जो सर्वर है वो डाल दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वर हमारा क्या है, ये हमारा एक सर्वर है। सो मैंने डाल दिया सर्वर / मुझे फ़ोटो ID चाहिए। सो दिस इज़ अवर फ़ोटो ID। सो फ़ोटो ID अंडरस्कोर, ओके कोट्स हटा देते हैं, यहाँ से भी कोट्स हटा देते हैं। फ़ोटो ID के बाद हमको चाहिए फ़ोटो सीक्रेट। सो दिस इज़ अवर फ़ोटो सीक्रेट, एंड इसको भी मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ अंडरस्कोर लगा के। कोट हटा देते हैं, डबल कोटेशंस। व्हेन आई हिट एंटर आपको यहाँ पे एक इमेज मिल रही है, राइट। आपको अब समझ में आ गया होगा, हमने एक API कॉल करी जिससे हमको ID मिल रही है, सीक्रेट मिल रहा है, सर्वर मिल रहा है। देन हमने एक और API कॉल करी, एंड वो API क्या है, ये वाली API है live.staticflickr। आई विल प्रोवाइड दिस API लिंक, दोनों API लिंक्स में जितने भी होंगे उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो यू कैन कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम देयर। बट दैट्स बेसिक फ्लो जो हमारा इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ किया है। नाउ वी हैव ओरिजिनल, वी हैव थंबनेल। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो वी आर डन विथ क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट, दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे ऑब्जेक्ट का मेन पर्सपेक्टिव क्या है, ओरिजिनल फ़ोटो और थंबनेल फ़ोटो को होल्ड करना। सो वी हैव ओरिजिनल एंड थंबनेल बोथ। सो वी हैव अवर ऑब्जेक्ट। सो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है इसको हम लोग हमारे वेरिएबल में सेट कर देते हैं। एंड टू डू दिस हम लोगों को बेसिकली आफ्टर दिस हमारा मैप फंक्शन के बाद में एट द एंड ऑफ आवर मैप फंक्शन हम लोगों को सेट इमेजेस के अंदर में हम लोग सेट कर देंगे हमारा फेच्ड इमेजेस ऑब्जेक्ट। सो हमारी जितनी भी इमेजेस का हमने जितनी भी इमेजेस हमको रिटर्न करी API ने, उससे ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे सेट कर दिया, हमारे इमेजेस नाम के वेरिएबल के अंदर हमने डाल दिया। एंड दैट्स इट। अब हमको क्या करना है, अब हमको यूज़ करना है हमारा इमेज गैलरी। इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है, इमेज गैलरी को,
और क्रिएट करना है एक इमेज गैलरी। सो लेट्स गो टू आवर कोड। जस्ट आफ्टर पिक्स ऑफ कैट, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके नीचे मैं इमेज गैलरी को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। आइटम्स, इमेजेस, ये इमेजेस क्या हैं? ये इमेजेस हैं हमारी ये वाला वेरिएबल, और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है? जो भी हमारी फेच्ड इमेजेस हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू है। साथ में हमको इसको इंपोर्ट भी कराना होगा। तो टॉप में हम लोग इंपोर्ट कराते हैं इमेज गैलरी फ्रॉम रिएक्ट इमेज गैलरी। सेव इट, लेट्स गो बैक टू अवर एप्लीकेशन and we have our application pretty much ready. So हमारे पास में थंबनेल्स आ रहे हैं लेकिन एक्चुअल पिक्चर हमको नहीं मिल रही है। So ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार इसको देखते हैं, चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। We have our object photos, फोटो के अंदर हमको मिल रहा है So मेरे ख्याल से हमने कुछ एक टाइपो यहाँ पे कर दिया है, और रीजन हमने लिखा है, बल्कि हमको ओरिजिन नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को, जो हमारी की है उसको उसका नाम ठीक कर देते हैं, ओरिजिनल कर देते हैं। एंड इफ़ आई रिफ्रेश दिस पेज, जस्ट लुक एट दैट, हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। इनिशियल वैल्यूज़ में मैंने क्या पास किया है, हम एक बार API को भी देख लेते हैं। नेटवर्क में जाके हमारा API कॉल हुआ, पेलोड में क्या क्या गया, मेथड गया, हमारी API की गई, टैग गया नेचर, हमको 10 फोटोज़ चाहिए, फॉर्मेट जेसन चाहिए, एंड दैट इज़ अवर प्रीव्यू। सो इसको थोड़ा सा हम लोग फिक्स करते हैं। अभी हम लोगों की फंक्शनैलिटी पूरी चल रही है यूज़ इफेक्ट हुक की मदद से, यानी कि जैसे पेज लोड होगा तब हमको नेचर की इमेजेस मिल रही हैं। दैट्स कूल। आई वांट सर्च फंक्शनैलिटी, जैसे यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँ, डॉग अगर मैं टाइप करूँ और डॉग टाइप करके मैं एंटर करूँ, तो वो डॉग की इमेजेस सर्च करने के लिए एक API वापस कॉल होना चाहिए फ्लिकर का, और हमारा जो UI है वो अपडेट होना चाहिए। और वो बहुत इजी है, हमने ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी क्रिएट कर ही दी है, बट वी हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स। सो अभी तक हम लोग यहाँ पर जो हमारा यूज़ इफेक्ट हुक है उसमें एक API कॉल कर रहे हैं, जिस API कॉलिंग में हम लोग बता रहे हैं कि हमको किस टाइप की इमेजेस चाहिए। यहाँ पर जो मैंने टैग पास किया है वो है नेचर, और ये हार्ड कोडेड टैग है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हार्ड कोडेड टैग है ये हार्ड कोडेड ना होकर हम वेरिएबल से लें, जो भी यूज़र हमारा इनपुट में पेस्ट कर रहा है हम लोग वो लें, ताकि हमको हर बार जब भी यूज़र कुछ इमेज सर्च करे तो नई इमेजेस मिल सकें। सो इसको हम लोगों को थोड़ा सा डायनेमिक बनाना पड़ेगा। सो फिलहाल मैं यहाँ पे जो मैंने डबल कोट्स लगाएं उनको चेंज कर रहा हूँ या रिप्लेस कर रहा हूँ विथ बैकटिक्स, ताकि मैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ईजिली कर पाऊँ। सो मैंने बैकटिक से जो हमारा स्ट्रिंग है उसको चेंज कर दिया है। नेचर, अब यहाँ पर जो हमने टैग लिया है नेचर, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, एंड आई विल यूज़ दिस सिंटेक्स, टेम्पलेट लिटरल सिंटेक्स आप इसको बोल सकते हैं। टैग्स के अंदर अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे हमारा वेरिएबल जो है सर्च टर्म। सो फिलहाल सर्च टर्म की वैल्यू क्या है, सर्च टर्म है नेचर। सो इनिशियली हमारी जो API कॉल होगी वो क्या कॉल करेगी, नेचर को कॉल करेगी। एंड देन हम लोग जो भी जब भी हम लोग सर्च टर्म को अपडेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी मैं इनपुट कर रहा हूँ, ये रहा हमारा इनपुट हैंडलर। हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, हम लोग इनपुट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, और जैसे ही की प्रेस हो रही है हम लोग अभी API कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, वी वांट कि हमारी API दोबारा से कॉल हो, और यहाँ पर इस केस में हम लोग पास करेंगे, हमारी जो सर्च टर्म होगी वो अपडेट हो जाएगी विथ द सर्च टर्म वट एवर यूज़र हैव एंटर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स। सो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे जो यूज़ इफेक्ट हो गया उस पर डिपेंडेंसी लगा रखी है सर्च टर्म की, यानी जैसे ही सर्च टर्म चेंज होगा हमारा यूज़ इफेक्ट वापस चलेगा और API कॉल होगी। दिस मेक्स वन थिंग वेरी सिंपलर फॉर अस, कि हमको कोड को वापस से API कॉलिंग के कोड को डुप्लीकेट नहीं करना। सिंपलेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ हैंडल की प्रेस पे API कॉलिंग करने की बदली हम लोग कर दें सेट सर्च टर्म टू, जो भी हमारे यूज़र ने इनपुट डाला, इनपुट में जो सेट है इनपुट वैल्यू, दैट्स इट। सेव करते हैं इस एप्लीकेशन को, हम लोग रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार इस पेज को। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डॉग, एंटर में करता हूँ। नाउ यू कैन सी हमारी API वर्क कर रही है, हम लोगों के पास में इमेजेस आ चुकी हैं रिलेटेड टू डॉग। लेट मी डू कैट, एंड नाउ वी हैव द इमेजेस ऑफ कैट। लास्ट थिंग दैट वी हैव टू चेंजेस, ये जो हार्ड कोडेड टेक्स्ट है पिक्स ऑफ कैट, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ जो हमारे एग्जैक्ट वेरिएबल की वैल्यू है, यानी कि क्या पिक्चर हम दिखा रहे हैं। सो वो भी बिल्कुल सिंपल है, हम लोगों को बस सर्च टर्म को यहाँ पे डाल देना है। सो पिक, ये नहीं, यहाँ पे पिक्स ऑफ
जो भी हमारी सर्च टर्म है, सर्च टर्म, दैट्स इट। सो फिलहाल तो कैट ही है, इसलिए पिक्स ऑफ कैट है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो इनिशियली नेचर की पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं, इसलिए पिक्स ऑफ नेचर। हम लोग अब देखते हैं ताजमहल की पिक्चर्स। सो पिक्चर्स ऑफ ताजमहल, वी हैव पिक्चर्स ऑफ ताजमहल। हम लोग पैडिंग थोड़ी सी दे सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन गिव सम पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग जो भी है। मार्जिन बॉटम ऑफ 2 हम लोग दे देते हैं थोड़ा सा, मार्जिन बॉटम ऑफ 2 एंड मार्जिन टॉप ऑफ 2, सो इट विल लुक थोड़ा अच्छा दिखेगा। दैट्स इट, हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से क्रिएटेड है। नाउ यू कैन शो दिस एप्लीकेशन। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे UI चेंज है, जैसे कि सर्च फॉर सम इमेजेस, सो वी कैन डू दैट। वो हम लोग सिंपली हमारे जो प्लेस होल्डर है उसको चेंज कर सकते हैं, सर्च फॉर सम इमेजेस। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर्च, SEARCH, सर्च फॉर सम इमेजेस, सेव इट। देन हम लोगों को चाहिए कि जो टेक्स्ट है हमारा प्लेस होल्डर सेंटर में है, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में भी वो सेंटर हो जाए। सो हम लोग सिंपली एक क्लास यूज़ करेंगे, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, CENTER सेंटर। सो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो चुका है एंड दैट्स इट, हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी है। यहाँ पे फेव आइकन्स मैंने थोड़े से चेंज किए हैं और टेक्स्ट का जो ये टाइप है, जो फॉन्ट का फॉन्ट टाइप है वो चेंज किया है मैंने। सो यू कैन डू दैट, आप लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हो और इसको जितना अच्छा बना सकते हो UI को, आप उतना अच्छा इसको कर सकते हो। बट दैट्स प्रीटी मच इट। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू इन दिस प्रोजेक्ट इज़ द टाइटल, यानी कि जो भी इमेजेस आपको दिख रही है। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे ये नाम दिखा रहा है कि ये इमेज किस चीज़ की है। हैव ए स्वेटर बैडगर कुछ एक है, ये किसकी है, ये गैनेट की फ़ोटो है। सो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन अगर आपको दिखाना है, सो वो आप कैसे दिखा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी जो API है हमको काफ़ी कुछ रिटर्न कर रही है। हम लोग केवल इमेजेस को यूज़ करने के लिए चीज़ें देख रहे हैं, बट हम लोगों के पास में और भी डिटेल्स हैं। जैसे कि फ़ोटोज़ के अंदर जाते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये टाइटल है बेसिकली, कि ये इमेज किस चीज़ की है, वो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यूजिंग इमेज गैलरी ये बहुत ईजी है। हम लोगों को हमारे ऑब्जेक्ट में बस एक प्रॉपर्टी और ऐड करनी है। सो बिलो टाइटल हम एक प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे और उस प्रॉपर्टी का बेसिकली नाम होगा डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा जो भी हमारी फ़ोटो का टाइटल है, photo.title, TITLE टाइटल। सेव इट एंड नाउ we have the title of our image. That's cool, and our application is ready. Now our application is completed. You can make this application live using any free hosting like Vercel वगैरह आप यूज़ कर सकते हो उसको होस्ट करने के लिए, and you can show this application to your potential employer and they will be pretty impressed, I guess. And इस application को GitHub पे आप push कर सकते हो, that will make your portfolio a little stronger. Thank you so much for watching this video, and अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, so please leave a comment and let me know that how you like this video or not. Thank you so much for watching. Have a